बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो इकत का डिज़ाइन होगा। इकत का डिज़ाइन बनाने के लिए हम वही अपना 4x4 का कैनवस लेते हैं। 4x4 का कैनवस लेने के बाद अब हमने इकत के डिज़ाइन होते हैं वो या तो ज्योमेट्रिकल होते हैं और या फिर थोड़े से ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं इकत के। तो अगर हम पेन टूल से ये देखें अगर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पर और फिर हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से और इसके बाद हम इसकी एक सिलेक्शन करके इसमें एक कलर फिल कर देते हैं। लेयर नहीं ली, कलर फिल हुआ। इसी तरह अब आगे हम सिलेक्शन ले लेते हैं और इसका भी कलर डाल देते हैं हम। और फिर इस तरह आगे में हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब हम इसके पूरे को पकड़ के इसकी पहले एक कॉपी लेते हैं, कंट्रोल टी करके इसको हम यहाँ पर स्वेप कर लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा ला के इकट्ठा कर देते हैं। अब अगर हम इसको हटा दें हो जाएगा। एक इस तरह से डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है। एक डिज़ाइन मैंने ये अलहदा से बनाया हुआ था, वो भी हम साथ रख लेते हैं, दोनों की इफेक्ट चेक कर लेते हैं। बल्कि हम इसको इसके साथ ही कर देते हैं। पहले हम इसको लेके थोड़ा सा छोटा करते हैं और बल्कि वर्टिकल में करते हैं ताकि इसके साथ हो जाए और बेशक हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकत में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि इकत के जो रेशे निकल रहे होते हैं वो ऊपर और नीचे की साइड पे निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाना है। कंट्रोल टी प्लस करके यहाँ पर हम 90 कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने फिल्टर्स में जाना है, फिल्टर्स में स्टाइलाइज में जाना है और इसमें विंड में जाना है। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एक विंड है, एक ब्लास्ट है, एक स्टैगर है। स्टैगर जो है वो बहुत ज़्यादा कर देता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। हम या तो ब्लास्ट यूज़ करते हैं या विंड यूज़ करते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं या आपके डिज़ाइन में कितनी इकत की विजिबिलिटी होनी चाहिए। पहले मैं आपको विंड करके दिखाती हूँ। विंड में ये देखें, एक करेंगे और फिर नीचे डायरेक्शन आप फ्रॉम द लेफ्ट रखेंगे, इसको एक दफ़ा करेंगे, फिर दोबारा इसी को ही
रिपीट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन में ही एक दफ़ा फिर कर देंगे। अब जब हम जाएंगे दोबारा स्टाइलाइज में विंड में, तो अब हम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन करके इसी तरह 2 दफ़ा आप ये करेंगे। ये देखिए, ये अब आपका, अब इसको हम दोबारा कंट्रोल टी करके यहाँ पे हम -90 करते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये आपका एक इफेक्ट का आ जाता है विंड में। ठीक है, अब हम ब्लास्ट का देखते हैं कि ब्लास्ट का इफेक्ट कैसा आता है। कि अगर हम उसी में फिल्टर में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं, फिल्टर में, स्टाइलाइज में, विंड में, और अब हम ब्लास्ट का देखें, पहले फ्रॉम द लेफ्ट राइट, फ्रॉम द राइट, और फिर उसके बाद अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसी तरह आप दोबारा भी कर सकते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल फ्रॉम द लेफ़्ट करके एक ही दफ़ा में करूँगी, 2 दफ़ा नहीं करूँगी। और इसको कंट्रोल टी करके -90 करें और ये आपका ब्लास्ट में इफ़ेक्ट आ जाता है। अब हम दोनों को कंपैरिजन के लिए रख करते हैं। ये देखें, ये जो है ये विंड में आया है और जो ये वाला है वो ब्लास्ट में है। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन से वाला जो है वो यूज करना है। आप इकत के लिए विंड वाला भी यूज कर सकते हैं और ब्लास्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ये मेरा डिजाइन है और मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ जो है पिंक वाले एरिया में इकट्ठ हो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें आप ये करेंगे कि मैजिक वॉन्ड टूल से आप इसको लेयर वाया कट अलहदा कर लें और अब आप सिर्फ पिंक वाली लेयर को लेकर स्टाइलाइज में जाकर ब्लास्ट ही मैं यूज कर रही हूँ और फ्रॉम राइट कर लें। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप दोनों को कंट्रोल टी करके -90 कर दे तो आपके एक हिस्से में इकत आ जाएगी। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है कि इकत का डिज़ाइन आप किस तरह बना सकते हैं। फिर आप अगेन इसका वो कर लें, इसका रिपीट पैटर्न बना लें और इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक और तरीके से भी इकत होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें जैसे आपके पास ये डिजाइन है, ठीक है, और आप इसको कंट्रोल टी करके -90 पे सीधा कर लें। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। उसमें आपने ये करना है कि आपने एक इस तरह से लाइंस का, मार्की टूल से ये लाइंस का मैंने पैटर्न बनाया और इस लाइंस के पैटर्न को आपने इक्वल नहीं रखना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई पतला, इस तरह से रख के आपने इसकी सिलेक्शन टूल ले लेना। यहाँ से सिलेक्शन लेके इसकी आई को बंद कर देना और वापस अपनी उस लेयर पे आ जाना जिस पे आप काम कर रहे हैं। और इसमें आकर आप फिल्टर में जाएंगे, अदर्स में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे और ऑफसेट में आप हॉरिजॉन्टल को 0 रख देंगे, वर्टिकल को 10 कर देंगे और ओके कर देंगे। और इसके बाद इसी सिलेक्शन में आप सिलेक्ट में आएंगे, मॉडिफाई में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे और 5 कॉन्ट्रैक्ट कर दें और ओके कर दें। तो ये अभी आपका फर्स्ट हुआ है। इसी तरह आपको बार बार ये काम करना है कि सिलेक्शन लेनी है, फिल्टर में जाना है, अदर्स में जाना है, ऑफसेट में जाना है, दोबारा 10 किया, सिलेक्ट में गए, मॉडिफाई में गए, कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 किया, ओके कर दिया। फिर चेक किया, अगर आपको चाहिए कि अभी आपको लगता है कि अभी आपको और चाहिए लेकिन आपको जगह बदलनी है, तो इसको दोबारा ऑन करें। इसको ऑन करके इसकी जगह को बदलें, थोड़ा सा हल्का सा इसकी जगह को बदलें, दोबारा इसकी सिलेक्शन लेके इसको ऑफ कर दें। अगेन फिल्टर में जाएं, अदर्स में, ऑफसेट में 10 का ऑफसेट दे दें और फिर सिलेक्ट में जाएं, मॉडिफाई में जाएं, कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, 5 कर दें। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये भी आपका इस तरह से भी एक तरह का
स्टाइल आपका बन सकता है। तो अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। ये वाली ऑप्शन आपके पास ऑफसेट में है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। ये आपके पास विंड में है, ये आपके पास ब्लास्ट में है, और जो ये वाली ऑप्शन है ये आपके पास ऑफसेट में है। अब अगर मेरे पास मुझे यहाँ पर ये करना है तो ये आपके पास ऑफसेट में, ये आपके पास ऑफसेट में आ जाती है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा है। तो ये अब आपके पास 3 तरीके हैं कि आपने इक्कत के डिज़ाइन को कैसे बनाना है, और आप उसको किसी भी डिज़ाइन में इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ये आप 4x4 की बनाएंगे और इक्कत का जो डिज़ाइन आप क्रिएट करेंगे वो आप RGB के फाइल में क्रिएट करेंगे। CMYK की फाइल में फ़िल्टर यूज़ नहीं होते, तो आप RGB की फाइल में क्रिएट करके ये डिज़ाइन फिर आप इसको CMYK की फाइल में ले जाकर आप अपना डिज़ाइन जो है वो आराम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।